आपके आपके ख्याल में जो रियलिटी जो है, रियलिटी चेक तो ये है कि आप लोगों को यानी कि इमरान खान को या पीटीआई को एज सच कोई रिलीफ मिलता हुआ इमीडिएटली नज़र नहीं आता। सो अगर आप लोगों को रिलीफ नहीं मिलता या इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलता इमीडिएटली, तो आपका जो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी नज़र आती हैं। कई मरतबा यहाँ पे 3-4 ग्रुप्स पीटीआई के अंदर बने हुए नज़र आते हैं। बट इन द डेज़ टू कम डू यू थिंक कि ये सारा प्रेशर जो है जो माउंट हुआ है और मुस्तकबिल में भी अगर ये स्ट्रेच कर जाता है प्रेशर, तो आपके लोग या आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो इसको सस्टेन कर सकेंगे? अच्छा सवाल है मुबशर। लेकिन जहाँ तक पहले आपने ग्रुप्स की बात की, तो मैं अडियाला से जिस दिन निकला तो अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग थी। वहाँ से बाहर निकला तो एक सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद के बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि जी लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो आपके ख्याल में से क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा भाई, वोट बैंक इमरान खान का है और किसी और का नहीं है, कोई आए जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान की सियासत में आपने कभी पहले ऐसा नहीं देखा होगा कि इतना ज़बरदस्त प्रेशर आया हो, इतना दबाव, इतनी सख्ती आई हो। और बाय एंड लार्ज आपने देखा कि पंजाब का जो इलेक्टेबल सियासतदान था उसने नहीं छोड़ा, वो खड़ा रहा इमरान खान के साथ। वो अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे एक्स कॉलीग्स हैं, मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं रुके थे कि उसूल की बुनियाद के ऊपर, या मैं लेट्स पुट इट दिस वे, ज़्यादातर उसमें से इसलिए नहीं रुके थे कि उसूल की बुनियाद पे, वो इसलिए रुके थे कि नीचे उनको ज़मीन से तपिश महसूस हो रही थी और उनको पता था वोट किधर है, वोट इमरान खान के साथ खड़ा था। तो ये जो आप मुस्तकबिल की भी बात कर रहे हैं, उसमें ये कोई रहेंगे या नहीं रहेंगे उससे कोई फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ये तो फ़र्क उस वक़्त पड़ेगा जिस वक़्त वोट बैंक शिफ्ट होगा। और मेरा अपना मानना ये है, मैंने वर्ष 2023 में ये कहा था कि अगला जो वोट है वो इमरान खान का है, चाहे आप इलेक्शन 6 महीने के बाद कराएं या 6 साल के बाद कराएं। और 8 फरवरी को आपने देखा वही होते हुए, क्योंकि वो मैंडेट नहीं माना गया, तो अब मैं फिर वही कहूँगा, अगला वोट इमरान खान का। जब तक जेल में इमरान खान है उनकी पॉपुलैरिटी नहीं कम होने वाली। वो बाहर आएँ, सियासी गलतियाँ करें, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी कम हो या ना हो वो अलग देखने की बात है। फ़िलहाल इस वक्त अवाम बिल्कुल वाज़े फ़ैसला करके खड़ी भी है। और जिस तरीके से आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कोई तरीके इंसाफ को इमरान खान को माजी मुस्तकबिल करीब के अंदर रिलीफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आपका सही तज्जिया ही है। इसी तरीके से मुझे ये जहाँ पे अवाम खड़ी हुई है, ये यहाँ से हिलती हुई नज़र नहीं आ रही। ओके, एक चीज़ तो डिफ्यूज़ हो गई, क्योंकि कहा यह जाता था और जो परसेप्शन बना हुआ था कि ये मम्मी डैडी की पार्टी है और पीटीआई वाले मम्मी डैडी लोग हैं और इस तरह के प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अभी पिछले 2 साल से तो प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, और जिस तरीके से प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं वो भी सबके सामने है, इसमें भी कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, वो सबको नज़र आ रहा है। सो डू यू थिंक इसको ये कहा जाए कि जनाब ये पार्टी जो है ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर सामने आ रही है? पार्टी जी ज़ाहिर एक इतनी मुश्किल हालात से जो गुज़रते हैं, इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद जो इसमें से गुज़र के आएंगे, तो वो जो पार्टी है वो ज़ाहिर है पहले से ज़्यादा तजुर्बाकार, पहले से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ताकतवर एक पार्टी बन के उभरती है। लेकिन इस वक्त जो है वो उससे ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं, मैं इनको बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ। ये जितने भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, जितने इस वक्त लीडर्स हैं, और इनकी जितनी पजीराई की जाए वो कम है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इस वक्त जो फ़ैसला साज है वो पाकिस्तान के अवाम है। इस वक्त ये सब इनकी अच्छी जो मेहनत है और जो काबिश है और जो उन्होंने सख्तियाँ झेली हैं, उससे बड़ी बात इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के अवाम कहाँ पे खड़े हुए। और मेरे ख्याल में 2 साल गुजर गए हैं,
सब जितने भी फरीकैन हैं, मैं ये बात तहरीक इंसाफ से भी करूँगा, उनसे भी यही बात मैं कहूँगा। 2 साल गुजरने के बाद एक काम मुबशर, आपको पता है मेरे वालिद साहब जो हैं वो फ़ौज में थे, तो वो बचपन में ज़ाहिर है सब अपने वालिदैन से सुनते हैं, तो हमें फ़ौज के किस्से सुनने को मिलते थे और क्या फ़ौज किस तरीके से सोचती है। तो एक कुछ चीज़ें जो हैं वो दिमाग में रह जाती है ना। तो एक चीज़ जो बिल्कुल मेरे दिमाग में चिपकी हुई है, वो वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि यू नेवर रीइंफोर्स फेलियर, कि आप जहाँ पे ख़राबी हो रही हो, जो गलती हो रही हो, उसको आप रीइंफोर्स नहीं करते, वहाँ पे अपने मज़ीद वसाइल नहीं लगाते। तो मेरे ख्याल में सब जितनी भी फरीकैन हैं उन सबको ये सोचना चाहिए कि जो गलतियाँ हुई हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि सबसे गलतियाँ हुई हैं, कुछ से बहुत ज़्यादा हुई हैं, कुछ से कम हुई हैं, लेकिन सबसे गलतियाँ हुई हैं। और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ कहाँ जाएगी, उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा। और पाकिस्तान के आगे जाने के लिए ज़रूरी है कि सब तज्ज़िया करें, अपनी गलतियों से सीखें और अना के बजाय बेहतरी की तरफ फैसले करने की, और उसमें गलती मानने में बड़ा इंसान होता है जो गलती मानता है, उससे कमज़ोर नहीं होता इंसान। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी।